आपको बताते हैं खानियार श्रीनगर में झड़प जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। एक मिलिटेंट के हिलाक होने की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें वस्ती कश्मीर के शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। जराये के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने खानियार में एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर मुहसरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी थी और जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबे मकाम पर पहुंची तो वहां मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक झड़प में एक मिलिटेंट की हिलाक होने की भी खबर है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई है। इधर आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला बड़े पैमाने पर जारी था, जबकि इलाके में अवामी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल वस्ती कश्मीर शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। जराये के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने खानियार में एक मखसूस इत्तला की बुनियाद पर मुहसले और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी थी और जैसे ही मुश्तरका टीम मुश्तबे मकाम पर पहुंची तो वहां मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हो गई। जराये के मुताबिक झड़प में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, ताहम अभी तक इसकी तस्दीक नहीं आ पाई है। इधर आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला बड़े पैमाने पर जारी था, जबकि इलाके में अवामी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बराह रास्त हमारे गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान जुड़ेंगे। इरफान से पूरी जानकारी लेंगे। इरफान, बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो इस वक्त आपसी एनकाउंटर शुरू है, क्या कुछ खबर है आपके पास? देखिए, जहां तक इस एनकाउंटर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है वो गुजर चुके हैं और 2 से ढाई घंटे जो है तकरीबन इस एनकाउंटर को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी है। सूत्रों के हवाले से अभी यही खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हो चुका है, मगर अभी कंफर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। पुलिस की जानिब कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। बताया ये जरूर जा रहा था कि सुबह से ही तकरीबन जो है इस इलाके में जो है खानियार इलाके में, जो कि शिराज सिनेमा के साथ बिल्कुल एक इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, जिसमें 2 मिलिटेंट्स छुपे होने की खबर पुलिस को मिली है। उसके बाद यहां पर पूरे एरिया को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया था और तकरीबन हर तरफ से नाके लगा दिए गए हैं और जो मूवमेंट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए इस ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जॉइंट फोर्सेस को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जो सेना बल है वो इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस ऑपरेशंस के साथ साथ सुबह से हमने देखा कि पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स वाक़े पर पहुंचे, जिन्होंने वाक़े वारदात का जायजा भी लिया है और इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि जहां तक इस इलाके का ताल्लुक है, शहर के हसास इलाकों की बात करें तो यहाँ पर क्लोज सर्किट में काफी ज्यादा क्लोज रेंज पर मकान कंस्ट्रक्शंस वगैरह रहते हैं, तो कोलेक्टर डैमेज का खतरा रहता है। तो कह सकते हैं कि आर्मी या पुलिस या खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या सीआरपीएफ है, उसे बड़ी सूझबूझ के साथ इस एनकाउंटर को कंक्लूड करना होगा। मगर जहां तक इस वक्त सिचुएशन अगर देखेंगे, गोलियों का तबादला जो है लगातार जारी है और फिलहाल यही खबर आ रही है कि इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है। इरफान, आपसे यह जानकारी भी लेंगे, जिस तरह से श्रीनगर के आसपास के इलाके में तकरीबन 3 साल बाद इस तरीके की वारदात सामने निकल करके आ रही है, तो क्या कुछ आपका कहना है इस पर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, हमें याद है कि साल 2022 को लेकर अगर मैं बात करूं, तकरीबन 2.5 साल से करीब जो है लास्ट एनकाउंटर यहाँ बिशंबर नगर के इलाके में हुआ था। उसके बाद तकरीबन आज 3 साल के बाद कह सकते हैं कि इस तरह का एनकाउंटर शहर के खानियार इलाके में देखने को मिला है। नो डाउट अबाउट इट कि हमने देखा कि जिस तरीके से लास्ट के 2-3 साल जो गुजरे बड़े पीसफुल रहे, उसमें कोई इस तरह के वाक़े वारदात पेश नहीं आए या एनकाउंटर्स नहीं हुए, मगर कह सकते हैं कि तकरीबन शोपियान को लेकर बात करूँ या गगनगीर का इलाका, जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम वहां पर एनकाउंटर हुआ, या इसके साथ साथ अगर देखा जाए कुछ नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया। अब जैसे हम बांडीपोरा की को लेकर बात करेंगे, वहां पर भी जिस तरीके से एनकाउंटर की खबरें हैं, या साथ ही साथ अगर देखा जाए जो सुबह एक मिसक्रिमिनेट फायर हुआ है रावलपुरा इलाके में, जिसमें एक जवान की मौत भी हुई है पुलिस को लेकर, आर्मी जवान को लेकर। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिलिटेंट्स की जो सरगर्मियां हैं पिछले तकरीबन कह सकते हैं 1-2 हफ्तों से गतिविधियां जो है वो काफी तेज हो गई है। शहर के को लेकर मैं बात करूं तो शहर के साथ साथ कह सकते हैं कि आज काफी अरसे के बाद इस तरह की सिचुएशन जो है वो देखने को मिली है। तो आपसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने रावलपुर इलाके के हवाले से भी बताया कि वहां पर भी गोलियां चली हैं और
अभी जो श्रीनगर में आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये एनकाउंटर कब तक जारी रहेगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि शहर के हसास इलाकों को लेकर बात करें, यहाँ पर बड़े क्लोज रेंज में मकानात वगैरह कंस्ट्रक्शन होती है, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और ये काफी ऐसा कमर्शियल एरिया है जहां पर काफी ज्यादा मूवमेंट भी रहती है। रेजिडेंशियल को लेकर मैं बात करूं तो क्लोज रेंजेस में मकानात, या इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ये जिस रोड पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर एक अस्पताल भी है, नामी ग्रामी अस्पताल, जो कि शहर को कनेक्ट भी करता है। तो कह सकते हैं कि इसकी एक्टिविटीज काफी ज्यादा जुड़ी रहती थी। फिलहाल बड़ी सूझबूझ के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को ज्वाइंट फोर्सेज जो है अंजाम दे रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसओजी है, या साथ ही साथ सीआरपीएफ का जो अमला है, बड़ा उन्हें सोच समझ के जो है इस ऑपरेशन को कंक्लूड करना होगा, कहीं कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि उस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। क्योंकि शहर के साथ साथ अगर देखा जाए तो मैंने पहले ही आपको कहा, मकानात वगैरह, या इस इलाके की अगर मैं बात करूं, खानियार इलाके की, इसमें काफी क्लोज रेंज में मकानात वगैरह होते हैं। ये वैसे कॉलोनीज में नहीं है, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स नहीं है जहां पर आप काफी आपको लैंड रहता है या मकानात दूर दराज इलाकों में रहते हैं। मगर इस चीज का भी जो है पुलिस को ख्याल रखना पड़ेगा, और बड़ी सूझबूझी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इलाके में अवामी नक्लो हरकत के हवाले से क्या अपडेट है? देखिए, अवामी नक्ल हरकत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अगर हम मेन रोड को लेकर बात करें, जो कि खानियार का जो मेन रोड है या रैनावारी का जो मेन रोड है, वहां पर हल्की हल्की जो मूवमेंट है लोकल पब्लिक को लेकर, वो तो जरूर दिखाई दे रही है, मगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा दिखाए, कि जैसे आप इस वक्त मैं विजुअल्स के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो रोड है जिसमें इस वक्त मीडिया फेटर्निटी के लोग और पुलिस के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से ऑपरेशन को कवर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये वो रोड है जहां पर आप रैनावारी अस्पताल को कनेक्ट करते हैं, जो काफी शहर के साथ बड़ा मैं कहूंगा कनेक्टेड हॉस्पिटल है, जिसमें कॉर्नर टू कॉर्नर जो है तीमारदार इलाज करने के लिए आते हैं। मगर जहां तक इमरजेंसीज के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, मेडिकल इमरजेंसी जहां पर है, वहां पर जो है टू एंड फ्रो सर्विसेज को लेकर जो है फैसिलिटीज वगैरह दी जा रही है, यानी उनको मूवमेंट जरूर दी जा रही है। किसी के पास मेडिकल के हवाले से कोई चिट्ठी वगैरह साथ में है तो उसके लिए वो पास भी साबित हो रहा है। मगर फिलहाल जिस तरीके से इस ऑपरेशन को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, कोलेटरल डैमेज को लेकर देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज द राइट एरिया जहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो गली है, अगर आप विजुअल्स के जरिए देख रहे होंगे कि यहीं से ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अंदर चली गई है, और यही वो इलाका है जहां पर इस वक्त जी हां ऑपरेशन चल रहा है। मगर कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक जो है गोलियों का तबादला अभी थम चुका है। जिस तरीके से हमने सुबह से ये देखा कि लगातार गोलियों का तबादला बहुत जबरदस्त तेज हो रहा था, रिटेलिएशन दोनों साइड से जबरदस्त जारी थी, जिसमें हम कह सकते थे कि काफी घनी फायरिंग हो रही थी। मगर इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि शहर का एक ऐसा इलाका है जहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि क्लोज रेंज में बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शंस वगैरह रहती है। तो फिलहाल जिस तरीके से ऑपरेशंस की बात चल रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने काम को बखूबी अंजाम देने के लिए जो है यहाँ पर मौजूद है, और वो जानते हैं कि किस तरीके से जो है कोलेटरल डैमेज को बचाया जा सकता है, और खासतौर पर इस ऑपरेशंस को कंक्लूड भी किया जा सकता है। इरफान फाजिल से जानकारी ले रहे थे, बराह रास्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल जानकारी देने के लिए।